नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली से पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पाकिस्तान, एनडीए और बिहार चुनाव को लेकर कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पीओके पर पाकिस्तान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया है और नरेंद्र मोदी जी का कहना यह है कि भाई पाकिस्तान अगर आतंकवादी एक्टिविटीज को इसी तरह बढ़ावा देता रहेगा तो पाकिस्तान का बदला लेने के लिए हम तैयार है। और जिस तरह पहलगाम में अनेक लोगों की हत्या हुई, वहां मतलब डरपोक हमला हुआ, मतलब ऐसे लोग आर्मी के देश में आए और उन्होंने मतलब हमारे टूरिस्ट पर हमला किया। उसमें अनेक राज्यों के राज्य के अपने भारत के अनेक टूरिस्ट थे। तो पाकिस्तान का प्लान इसलिए था कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद वह कश्मीर में बहुत बड़ी शांति थी, कश्मीर में बहुत बड़े टूरिस्ट जा रहे थे, कश्मीर में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ तक टूरिस्ट वहां आ पहुंचे थे और कश्मीर का जम्मू कश्मीर का बिजनेस अच्छा बढ़ रहा था। अभी 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहां बहुत सारे होटल इंडस्ट्री उधर आ रही थी, बाकी की इंडस्ट्री छोटी मोटी उधर आ रही थी, लोगों को नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। तो इसी तरह मतलब इतना अच्छा बदल देखने के बाद पाकिस्तान ने प्लान किया कि भाई टूरिस्ट पर हमला क्या करेंगे, टूरिस्ट आना बंद हो जाएगी और कश्मीर के मुसलमानों को बहुत बड़ा इसका नुकसान हुआ है। अभी इसका जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इतना बढ़िया था कि कुछ ही चंद घंटों में वहां पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे उस अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम, पूरा उनको खत्म करने का जो काम है, काम हमारे एयरफोर्स ने किया है। और ये बहुत बड़ा हमला था, सुरपुर की लड़ाई नहीं थी। खड़गे साहब बोल रहे कि भाई ये सुरपुर की लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी थी और चंद घंटों में वहां के अड्डे को उद्ध्वस्त कर दिए है। लेकिन अभी जिस तरह राजनाथ सिंह साहब भी बोल रहे कि भाई ये तो खाली जाती थी, अभी लड़ाई अच्छी आगे बाकी है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की भूमिका जरूर है, जरूर अभी कुछ दिन के लिए युद्धबंदी है और पाकिस्तान को भारत ने प्रस्ताव भेजा है कि भाई पाक व्याप्त कश्मीर हमारे हवाले कर लो, आतंकवादी एक्टिविटी को बिल्कुल बढ़ावा देने का छोड़ दो और भारत के साथ संबंध अच्छे रखने हैं तो पीओके को हमारे हवाले करना ही चाहिए, आतंकवादी एक्टिविटीज को बंद करना चाहिए। तो ये और जो ऐसे मुद्दे भारत सरकार ने लिए हैं, तो अगर पाकिस्तान को ये मंजूर होगा तो जल्दी पाकिस्तान निर्णय ले और पीओके को हमारे कब्जे में नहीं दे देते हैं। तो मेरी पार्टी की भी मांग ये है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाने की आवश्यकता है और पीओके को इस वक्त अपने काबू में लेना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर मतलब शायद प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी और अभी तक 55 करोड़ 31,38,000 इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं और बिहार का आंकड़ा है 6 करोड़ 38,30,000 इतने अकाउंट बिहार में खुले हैं। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, ये मुद्रा योजना है 50,000 से 10 लाख तक लोन देने का, बिना लोन देने का स्कीम है और बैंक ने छोटे मोटे धंधे के लिए देना है। अभी इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। तो मुद्रा योजना में अभी तक 52 करोड़ 51,94,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है और बिहार में 5 करोड़ 97,91,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की, तो जिन घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे घर के लोगों को, महिलाओं को 10 करोड़ 10 करोड़ 33 लाख इतने गैस कनेक्शन अलर्ट किए हैं। और बिहार में 1 करोड़ 16 लाख 21,000 1 करोड़ 16 लाख 21,000 इतने गैस कनेक्शन मतलब इसमें अपने बिहार के लिए अलर्ट हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय के साथ लोगों को पक्के मकान मिले हैं। और बिहार में देखा जाए तो अर्बन में 1,87,000 इतने मकान मिले हैं और रूरल में 37,87,000 इतने मकान यहाँ मिले हैं। और इसी तरह मतलब अनेक स्कीम जो है, स्कीम के माध्यम से ये मतलब हमारा सरकार काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी मेरा लक्ष्य ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं सभी बिहार के मुस्लिम कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि एनडीए सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो भी स्कीम हमने लागू की है वो हर स्कीम का फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ है। जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को दिया है, उसमें ऐसा नहीं कि भाई मुसलमान को नहीं दे देना है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी मतलब उसमें फायदा है। जो योजना मैंने भी बताई उसमें भी मुस्लिम समाज के अनेक लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई मुसलमान को नहीं दे देना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।